नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुरांधा। देश भर की निगाहें दिल्ली के एम्स पर टिकी हुई हैं। अटल बिहारी वाजपेयी की सेहत हर कोई जानना चाह रहा है। जी हां, दिल्ली के एम्स में भर्ती पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की तबीयत नाजुक बनी हुई है। एम्स ने मेडिकल बुलेटिन में उनकी नाजुक हालत को बताया है। एम्स में भर्ती अटल जी की हालत में पिछले 24 घंटे में स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं हुआ है। एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया के नेतृत्व में डॉक्टरों की एक टीम लगातार वाजपेयी जी के स्वास्थ्य पर नजर रखे हुए है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एम्स पहुंचकर वाजपेयी का हाल जाना। प्रधानमंत्री के अलावा उपराष्ट्रपति और कई और केंद्रीय मंत्रियों ने अस्पताल जाकर वाजपेयी जी के हेल्थ की जानकारी ली। वहीं शाम लगभग 3:30 बजे कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी भी एम्स पहुंचे। पक्ष विपक्ष के तमाम नेताओं ने ट्वीट कर वाजपेयी के दीर्घायु होने की कामना की है। देश भर में लोग उनके बेहतर स्वास्थ्य के लिए हवन पूजन में जुटे हैं। वाजपेयी जी को किडनी में संक्रमण, छाती में जकड़न, मूत्रनली में संक्रमण के बाद 11 जून को एम्स में भर्ती करवाया गया था और उसके बाद लगातार एक टीम उन पर नजर बनाए हुई थी। लेकिन पिछले 24 घंटे में हालत में सुधार नहीं हो रहा है और जैसे ही यह खबर सामने आई उसके बाद दुआओं का दौर जारी है। और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा का बयान सामने आया है। अटल बिहारी वाजपेयी की हालत अब भी नाजुक बनी हुई है, ये जानकारी उन्होंने दी है। डॉक्टर्स पूरी ताकत से उनके इलाज में जुटे हुए हैं। अब से कुछ ही देर में नया मेडिकल बुलेटिन भी जारी किया जाएगा। निश्चित रूप से इस मेडिकल बुलेटिन पर सबकी नजरें होंगी, क्योंकि हर कोई ये जानना चाहता है कि दरअसल जो उनके पूर्व नेता रहे हैं, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, हर किसी के चहेते, आखिर उनकी हालत अभी कैसी है। तो थोड़ी देर में नया मेडिकल बुलेटिन जारी किया जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा की तरफ से कहा गया है, उन्होंने जानकारी दी है कि अभी भी अटल बिहारी वाजपेयी की हालत नाजुक बनी हुई है और उनकी हालत में सुधार हो, उनका स्वास्थ्य और बेहतर हो, इसके लिए लगातार दुआएं की जा रही हैं। हर तरीके की जो स्वास्थ्य के दृष्टि से उनकी देखभाल की जा सकती है, वो सारी देखभाल की जा रही है। कुछ समय बाद ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जैसा रूटीन बुलेटिन निकालते हैं, वैसे ही बुलेटिन निकालेंगे जिसमें सारी विषय बातें डिटेल्स में रहेंगी। लेकिन अभी क्रिटिकल है और डॉक्टर्स पूरी ताकत के साथ उनको वो ठीक हो, इसके लिए कोशिश में लगे हुए हैं। तो डॉक्टर्स लगातार जुटे हुए हैं। ये 3 तस्वीरें आपके सामने आप देख सकते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी के समकक्ष रहे लालकृष्ण आडवाणी उनसे मिलने के लिए पहुंचे। गृह मंत्री राजनाथ सिंह भी उनका हालचाल लेने के लिए पहुंचे। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज भी उन्हें देखने के लिए पहुंची हैं। साथ ही साथ कई और नेता उन्हें देखने के लिए पहुंचे हैं। जैसे कि उनकी शख्सियत रही है, विरोधी पार्टी के नेता भी उनका लोहा मानते रहे और यही वजह रही कि आज जमावड़ा एम्स में लगा हुआ है। तमाम पार्टियों के नेता यहां पर पहुंचे हैं और उनका हालचाल ले रहे हैं। ये 3 तस्वीरें आप देखिए। बीजेपी के तमाम दिग्गज यहां पर पहुंचे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का हालचाल लिया है। और देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की बेहतर स्वास्थ्य की कामना देश भर के लोग कर रहे हैं, लेकिन पटना से भी उनकी यादें जुड़ी हुई हैं। अटल जी जब भी पटना आते थे तो वो ना तो होटल में रुकते थे, ना ही गेस्ट हाउस में और ना ही किसी अतिथिशाला में, बल्कि वो रुकते थे पटना के बेली रोड स्थित गंगा प्रसाद चौरसिया के घर आर्य भवन में। गंगा प्रसाद चौरसिया वर्तमान में मेघालय के राज्यपाल हैं। अटल जी जब भी आर्य भवन आते थे तो गंगा प्रसाद की पत्नी उन्हें खाना बनाकर खिलाती थी। इस घर में आज भी अटल जी की कुर्सी और उनका शयन कक्ष मौजूद है। हमारे सहयोगी नील कमल ने आपातकाल के दौरान संघ का गढ़ बने आर्य भवन पहुंचकर उस परिवार से बात की जिन्हें अटल जी अपना परिवार मानते हैं। वाजपेयी का बिहार से विशेष लगाव था। वो जब भी बिहार आते थे और राजधानी पटना आते थे, वो जिस मकान में रुकते थे
अभी हम उसी मकान में खड़े हैं। ये पटना का आर्य भवन है, जिसमें संघ के तमाम वो कार्यकर्ता और नेता पहुंचते थे जब अटल जी यहाँ पर पहुंचते थे। ये मकान आर्य भवन, ये गंगा प्रसाद चौरसिया जी का मकान है और जो अभी मेघालय के राज्यपाल हैं, उनके बेटे संजीव चौरसिया पटना से विधायक भी हैं भाजपा से। ये वो कमरा है जिसमें आकर के अटल बिहारी वाजपेयी रुका करते थे। गंगा प्रसाद चौरसिया जी की पत्नी हैं यहाँ, और हम आपको कुर्सी दिखाना चाहेंगे। चाची, यही कुर्सी है जिस पे अटल जी बैठते थे आकर के पटना में? ये वो कुर्सी है, ये आज भी यहीं पर रखी गई है। अटल बिहारी वाजपेयी जब भी पटना आते थे इसी कमरे में रुकते थे। ये बेड होता था, इस बेड पर यहाँ पर सोते थे और इस कुर्सी पर बैठते थे, और जो भी उनसे मिलने वाले जो लोग आते थे वो यहाँ पर मुलाकात करते थे। क्या फरमाइश करते थे आपसे खाना बनाने के लिए? सादा काढ़ा रोटी और सादा सब्जी। यही तो क्या बोलते थे कि हमको ये खाना है, आप ये बना दीजिए, ऐसा बोलते थे? हाँ, आप बोलते हैं, परिवार ऐसा रहते तो बोल। आपकी शादी में भी आए थे अटल जी यहाँ पर, तो उस वक्त क्या? बहुभारत में प्रधानमंत्री ठीक बनने के पहले 2-3 दिन पूर्व यहाँ पर आशीर्वाद देने आए थे सब परिवार। और हमें बहुत सारी स्मृतियाँ ध्यान में है कि जब छोटे थे तो घर पे आते थे तो सामने के कमरे में रहते थे, तो बाबूजी बोलते थे कि भाई जाके जरा पैर दबाए, तो चले जाते थे। तो बड़ी सारी यादें हैं जो प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के साथ जुड़ी हुई हैं। पीएम से लेकर कई बड़े नेता अटल जी का हाल लेने आज एम्स भी पहुंचे। देश में अटल जी के लिए दुआओं का दौर शुरू हो गया है। हर कोई यही कामना कर रहा है कि अटल जी अटल रहें। ये राहुल गांधी हालचाल लेने के लिए पहुंचे और अब वहां से निकलते हुए एम्स के बाहर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का हालचाल लेने के लिए पहुंचे, उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली और एम्स से निकलते हुए राहुल गांधी, तमाम दलों के नेता यहां पर पहुंच रहे हैं। और इसी क्रम में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी भी पहुंचे और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का हालचाल लिया है। हम आपको बता दें कि काफी वक्त से अटल जी की तबीयत नासाज चल रही थी, लेकिन पिछले कुछ वक्त से तबीयत में ज्यादा गिरावट देखी गई, नाजुक होती गई धीरे धीरे तबीयत। हम लोग ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वे स्वस्थ हों, उनका मार्गदर्शन पहले की तरह पूरे समाज को, पूरी पार्टी को प्राप्त होता रहे, ये हम कामना करते हैं। पक्ष में हो, विपक्ष में हो, राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में हो, संगठन में हो, सरकार में हो, पर उनका ग्राफ कभी नीचे नहीं आया। ऐसा बिरला होता है दुनिया की राजनीति में, कोई ऐसा व्यक्ति आपको नहीं मिलेगा। आप लोगों ने लगा तो हमारा नेता कैसा हो, अटल बिहारी जैसा हो, तो लोगों ने कहा हाँ अटल जी, मैं ऐसे ही नेता चाहता हूँ। तो बोले कि मान लो ये जो कुर्ता है मैंने पहन रखा और मैं पैजामा ना पहनूं तो लोगों का अटल जी अच्छा नहीं लगेगा। तो बोले कुर्ता यानी संसद सदस्य तो आपने मुझे बना दिया ऊपर का, पैजामा नगर निगम का मेयर मुझे ये चाहिए। और लोग यही कह के जहां जाता था लोग कहते थे कि जाइए, आपको क्या मतलब है, कुर्ता तो दिया ही, अटल जी का पैजामा आपको चुनाव जीत जाना है। तो मैं अंदर जा रहा हूं तब पता चलेगा। हालत नाजुक ही है, ऐसी सूचना आ रही है। अब तक जब तक अटल जी मूक थे तब भी हमें सहारा है और आगे भी उसी सहारा की कामना के लिए जा रहा हूं। मैं भी अटल जी से मिलने जाना चाहता हूं। एक ऐसे नेता जो हम सबके दिल और दिमाग पर ऐसे छाए हैं, सक्रिय राजनीति से दूर रहने के बाद भी हर पल वो हमारी प्रेरणा बने रहें। जी की जो स्थिति है बहुत गंभीर है,
सबको पूरी उम्मीद है कि उनका साया हम सबके सर पे रहेगा। हम सब दुआ करते हैं, पूरे देश के लोग अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए दुआ कर रहे हैं। सोमनाथ चटर्जी की बराबर श्रेणी में रहने वाले अटल बिहारी वाजपेयी जी संसद में अपने योगदान और प्रधानमंत्री के रूप में अपनी स्पष्टवादिता के रूप में हमेशा याद किए जाते हैं। जब भी अपना चाचा जी मिलते हैं तो बड़े निखालस से, बड़ी खुशी से मिलते हैं और उनका जो सादा व्यक्तित्व वो हमारे ऊपर भी ये हावी हो गया है। तो हर किसी के चेहरे पर चिंता की रेखाएं हैं, साथ ही साथ सभी ये दुआ भी कर रहे हैं कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की तबीयत बेहतर हो जाए। बहरहाल पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की तबीयत अभी भी गंभीर बनी हुई है। एम्स में भर्ती वाजपेयी की तबीयत में पिछले 36 घंटे में सुधार नहीं हुआ है। देश भर में लोग उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं। बिहार के नेता भी अटल बिहारी वाजपेयी के जल्द स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं। बिहारी वाजपेयी तो निर्विवाद भारत के नेता रहे हैं, किसी पार्टी में रहे हैं, वाजपेयी जी भाजपा में रहे हों, लेकिन जिस तरह से बेबाक वो बातें करते थे, आज भी याद है 1971 के बांग्लादेश का जब विभाजन इंदिरा जी के नेतृत्व में हुआ था, तो उसी लोकसभा में इंदिरा जी को उन्होंने दुर्गे की उपाधि दी थी। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी निश्चित तौर पर उदार हृदय के व्यक्तित्व के धनी रहे हैं। वाजपेयी जी इज ए लेजेंड। अब तो हम समझते हैं कि उस तरह के राजनेता देखने को मिलते हैं और पता नहीं भविष्य में उस तरह के राजनेता बन पाएंगे कि नहीं। ही वॉज अ रियल पॉलिटिशियन, ही वॉज अ डिप्लोमैट, मतलब जिसको बोलते हैं एक आइडियल पॉलिटिकल लीडर, वो अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं। गिने हुए नेताओं में अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं और अटल बिहारी वाजपेयी जी जिस काल से सींचे गए राजनीति में, जो संघर्ष है उनका, जो त्याग है और जो राजनीति को उन्होंने समझा सबके लिए राजनीति करना है, इसका मिसाल अभी कोई है नहीं। अब हम लोग कामना करते हैं कि उनका स्वास्थ्य में सुधार हो। और बिहार बीजेपी के वरिष्ठ नेता सीपी ठाकुर ने अटल बिहारी वाजपेयी के साथ बिताए क्षणों को न्यूज 18 के साथ साझा किया। सीपी ठाकुर से बात की न्यूज 18 संवाददाता रवि एस नारायण ने। हमारे साथ बिहार बीजेपी के वो वरिष्ठ नेता साथ में हैं जो अटल बिहारी वाजपेयी के साथ लगभग 2 दशक से ज़्यादा समय तक साथ रहे। वो सत्ता में रहे तो या विपक्ष में रहे तो हर उन बड़े फैसलों के साथ उनके साथ संसद में मौजूद रहे। हमारे साथ हैं सीपी ठाकुर साहब, उनसे बात करते हैं। सर, अटल बिहारी वाजपेयी के साथ आप लगभग उन सारे बड़े फैसलों में आप सदन में मौजूद रहे, आप केंद्रीय मंत्री भी रहे। उनकी कौन सी यादें हैं जो आज आपको ज़्यादा प्रभावित? एक पब्लिक को जो चीज़ सूट करती है उसके लिए उनको बड़ा ये था फैसिनेशन था जिससे पब्लिक को फायदा हो। सर, वो जब सदन में होते थे तो विपक्ष हो अथवा सत्ता पक्ष हो, एक नई रौनक होती थी, एक नई ताजगी होती थी। उसकी कुछ यादें जो हैं उस वजह से एक दिन हम थे फैमिली प्लानिंग पर कुछ पूछ रहे थे, उस डिस्कशन उधर माननीय मुलायम सिंह यादव थे उधर, तो जोड़ी से बोलते हैं कि डॉक्टर साहब अरे इनसे क्या पूछ रहे हैं फैमिली प्लानिंग पर, इनको फैमिली प्लानिंग का क्या आइडिया है जी बताएंगे आपको। तो हम फिर अटल जी भी मुस्कुराए और हम तो इस तरह से होते रहता था। कहा जाता है डॉक्टर साहब कि जब चुनाव आता था तो उनका एक रैली जो है वो जीत की गारंटी हो जाती थी। मतलब आपके साथ भी ऐसा कुछ वाक़या? हम लोग एक रैली उनका कराते थे, उस इलेक्शन के लिए काफ़ी हो जाता था और प्रचार करते थे खूब उसका,
एक रैली होता था, वही पूरा इलेक्शन के लिए करता। बिहार में जब वो चुनाव प्रचार में आपके लिए आए, जितने दिन रहे, 1 दिन रहे, 2 दिन रहे, उस क्षण में आपके साथ जो दिन गुजरी है, उस दिनों को कैसे देखते हैं? बहुत ही अच्छा माना जाता है कि आपने उन्हें स्पेशल डिश खिलाया था। हाँ, लिट्टी उट्टी सब चीज़ खाते थे। वो बताते थे कि पहले हम आते थे बिहार में, वो बड़हिया एगो है गांव, उधर गांव, वहाँ जाते थे तो खीर ऐसे खाते थे, तो कहीं का लिट्टी खाते थे ऐसे। तो वो उनको याद था बिहार के कौन कौन एरिया में क्या क्या चीज़ बढ़िया बनता है। अटल बिहारी वाजपेयी एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने देश को एक नई दिशा दी, और उनकी जब सदन में होते थे तो सारा सदन सिर्फ सुनने के लिए ललायित होता था। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी और केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने क्या कुछ कहा, वो भी आपको सुनवाते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी साहब की स्थिति नाजुक बनी हुई है और एम्स में लाइफ सपोर्ट सिस्टम पे भी हैं। हमारे साथ डिप्टी सीएम सुशील मोदी साहब हैं। सर, कहा जाता है कि बिहार में जब भी आए वो आपके साथ रहे। वो इकलौते ऐसे नेता थे जो पक्ष और विपक्ष सब में वैसे सर्वमान्य थे। देखिए, बिहार के अंदर हजारों ऐसे कार्यकर्ता हैं जिनको नाम से जानते थे, और सैकड़ों से घर होंगे जहां वो ठहरा करते थे। पटना में ही, और ठाकुर प्रसाद जो एडवोकेट रविशंकर जी के पिताजी हैं, मैनपुर जी पिताजी रहे जो उनके यहाँ ठहरा करते थे, तो कभी वो होटल सर्किट हाउस में नहीं ठहरते थे, और वो हमेशा कार्यकर्ताओं के घरों में ठहरा करते थे। और हम लोगों ने उनको फिएट गाड़ी में और पटना के अंदर घूमते हुए देखा है। तो उनका तो जो पूरा जीवन था, तो पूरे जीवन भर अविवाहित रहते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक के नाते और राजनीति में काम करते रहे। तो मेरे जैसे लाखों लोगों के वो प्रेरणा स्रोत हैं, और हम लोग को भी उनके साथ काम करने का उनका सानिध्य मिला जाए। कहा जाता है सर कि एक गारंटी होती थी कि जब भी अगर कहीं पे सभा में अगर जुटते हैं चुनाव में, तो वो जीत की गारंटी मानी जाती थी। वो भी कहते थे बिहार में आकर के कि मैं अटल बिहारी हूँ। ऐसा नहीं है। देखिए, उनकी सभाओं में भारी भीड़ जुटती थी, लेकिन उनको कोई गलतफहमी नहीं थी, और वो कहते थे कि अरे भाई, भीड़ तो मेरी सभाओं में जुटती है, लेकिन ये भीड़ वोट में तब्दील हो तब ना। लेकिन जो वक्तृत्व की जो कला थी, उनकी जीवा पर जो सरस्वती का आवाज था, तो लोगों को हिप्नोटाइज करते थे, लोगों को मंत्र मुग्ध कर देते थे। लोगों को लगता था कि और भाषण करें अटल बिहारी वाजपेयी। तो मैंने तो उनको भाषण देते हुए सुना कवि के रूप में, और मुंबई के चौपाटी के तट पर रात को 11:30 बजे 12 बजे और समुद्र की लहरों के किनारे उनको काव्य पाठ करते हुए भी देखा मैंने। संसद के अंदर जो भाषण करते थे, तो ये जो उनके अंदर उनकी जो खासियत रही, और सबों को साथ लेकर चलने की उनकी क्षमता थी, इसलिए 40 दलों का नेतृत्व करके 5 साल तक उन्होंने सरकार को चलाया। और चाहे पोखरण का परमाणु बम विस्फोट हो, या फिर सर्व शिक्षा अभियान हो, या फिर जो ये 4 लेन जो बना है, ये सारी चीज़ें अटल बिहारी वाजपेयी की देन है। किसान क्रेडिट कार्ड, सर्व शिक्षा अभियान, 4 लेन, परमाणु विस्फोट, तो 5 साल के कार्यकाल में उन्होंने दिखला दिया कि विकास क्या होता है। और बिहार के लोग तो उनको हमेशा याद करते हैं, क्योंकि ये जो गंगा नदी पर जो 2 मेगा ब्रिज बने, चाहे मुंगेर का मेगा ब्रिज हो, या फिर दीघा सोनपुर का हो, या फिर कोसी का पुल हो, या फिर बाढ़ का सुपर थर्मल हो, या कहलगांव का सुपर थर्मल पावर प्लांट हो। और अपनी से उनकी सरकार में नीतीश कुमार, रामविलास पासवान, डॉक्टर सीपी ठाकुर, शरद यादव, यानी सर्वाधिक प्रतिनिधित्व जो था वो बिहार का ही था। कहा जाता है कि सर, जब आपकी शादी हुई थी तो वाजपेयी साहब सीधा आपके घर पहुंचे थे। यानी मैंने एक पोस्ट कार्ड उनको लिखकर आमंत्रित किया था कि अब मेरी शादी में आइए, और आए वो शादी के अंदर, क्योंकि वो अंतर जातीय अंतर धार्मिक विवाह था। हम लोग उनके परिवार के लोगों से सब लोग मिल रहे हैं, और जो भीतर का मामला है उनके स्वास्थ्य का, वो डॉक्टर्स का जो बुलेटिन है उसी के ऊपर में निर्भर करता है। क्योंकि हम लोग जो लोग जा रहे हैं, उनके परिवार के लोगों को सांत्वना हम लोग मिल रहे हैं,
और हम लोग ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाएं।